स्टार्ट विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी थर्मामीटर. अच्छा, यहाँ पे हमें मर्क्यूरी थर्मामीटर की बात की है. चलो एक थर्मामीटर कंसिडर करते हैं, दैट इज मर्क्यूरी थर्मामीटर. ओके, ये है मर्क्यूरी थर्मामीटर. ठीक है. आर मार्क्ड एज 80 डिग्री एंड 20 डिग्री. अच्छा, स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट 80 डिग्री एंड 20 डिग्री. स्टीम पॉइंट है 80 डिग्री and this is a 20 degree ice point. What will be the temperature in a centigrade mercury scale when this thermometer reads 32? अब ये थर्मामीटर 32 रीड कर रहा है मान लो, तो पूछा है what will be the temperature of centigrade mercury scale. centigrade mercury scale, what will be the temperature centigrade वाली स्केल. चलो एक सेंटीग्रेड वाली स्केल निकालते कंपैरिजन के लिए. ये है हमारी सेंटीग्रेड वाली स्केल. हमें पता है कि जो स्टीम पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस एंड आइस पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, पूछा गया है कि यहाँ पे अगर 32 डिग्री है, यहाँ पे अगर 32 डिग्री है तो इस जगह पे डिग्री सेल्सियस में कितनी होगी, कितना टेम्परेचर इक्विवेलेंट होगा. तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये, बस कुछ नहीं, इक्विवेलेंट वाला सवाल है. मान लो दिस डिफरेंस मस्ट बी इक्विवेलेंट टू दिस. इसका मतलब ये हुआ कि T, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, T -0 डिग्री सेल्सियस. ओके, इट मस्ट बी इक्वल टू 32 - 20, 32 - 20. ओके, and this is equivalent to this one. तो यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस वाला है, तो यहाँ पे 100 - 0 डिवाइड बाय यहाँ पे 80 - 20, दैट इज 80 - 20. ओके, ये लगभग आ गया हमारा 12, ये 20 बराबर, ये यहाँ पे 100. T इज इक्वल टू 12/20 इंटू 100, राइट. तो ये 12 into 5 60. तो दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल विच इज इक्विवेलेंट टू द 32 डिग्री इन मर्क्यूरी थर्मामीटर. ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं. चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सेकंड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज में. अ कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, ठीक है, constant volume thermometer register a pressure of 1.5 into 10⁴ Pascal at a triple point of water. See, कोई भी constant volume thermometer है तो इतना याद रखना है हमें कि temperature is directly proportional to the pressure. खत्म, क्योंकि हमें पता है PV is equal to nRT. वॉल्यूम कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर बचा PV is equal to nRT. R और N कांस्टेंट है, तो यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, चलो देखते हैं. और कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर रजिस्टर प्रेशर, प्रेशर है ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर है, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर को लिखता हूँ 1.5 इंटू 10⁴ पास्कल. हमें पता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर होता है दैट इज 273 केल्विन या 0.1516 ले सकते हो. ओके, यहाँ पे ये दिस प्रेशर एट दिस टेम्परेचर. क्या पूछा है? प्रेशर 2.05 इंटू 10⁴ पास्कल, 4 पास्कल इज टेम्परेचर कितना है वहां पे, नहीं एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये है, तो ये कितना टेम्परेचर है. तो सिंपल मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, बराबर है. तो ये TR अपॉन P इंटू TR. व्हाट इज P? यहाँ पे मैं इधर थोड़ा सा इसको लिखता हूँ, तो ये T निकालना है हमें. T इज इक्वल टू दिस P. व्हाट इज दिस P?
2.04 सॉरी 05 इंटू 10⁴ अपॉन प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट कितना है 1.5 इंटू 10⁴ पास्कल मल्टीप्लाइड बाय दिस टेम्परेचर दैट इज अ 273 केल्विन। तो लगभग ये इसके डबल है, तो मैं ये ऑलमोस्ट इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज 100, मतलब ये 273 केल्विन के आसपास नहीं, इसका एग्जैक्टली आंसर है 373 केल्विन, दैट इज इन केल्विन स्केल। ओके, इस प्रकार से हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर है, मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम द वेरिएशन। अगेन ये प्रेशर वाली बात है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो बोला है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस। ओके, इफ द प्रेशर मेजर्ड एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लीड, ओके, प्रेशर measured at melting point of the lead, pressure measured at melting point of lead is the pressure measure 2.2 times 2.2 times into pressure measured at triple point. Okay, find the melting point of the lid. देखो, प्रेशर मेजर एट ट्रिपल पॉइंट, और मैं सिंपल एक अगर ये है तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, प्रेशर को मैं सिंपली टेम्परेचर से रिप्लेस करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है टेम्परेचर, अगर प्रेशर वेरिएशन है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएशन है और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बराबर है। तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर इज मस्ट बी इक्वल टू 2.2 इंटू प्रेशर मेजर एट ट्रिपल पॉइंट, टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट यार पता है हमें कितना है, 2.2 इंटू 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा लगभग 600 के आसपास। ओके, 600 केल्विन, दिस इज अ मेल्टिंग पॉइंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर measured by the constant volume gas thermometer, pressure measured by the constant volume gas thermometer is 40 k pascal at a triple point of water. What will be the pressure measured at a boiling point of the water? ठीक है, देखो प्रेशर मेजर्ड बाय द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है, यहाँ पे कितना है, कितना प्रेशर है, वो है 40 किलो पास्कल। ठीक है, एट अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ट्रिपल पॉइंट आपको पता है, ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो लेंगे हम 273 केल्विन। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रेशर मेजर्ड एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 273 प्लस 100, मतलब 373 केल्विन। ओके यार, ये प्रेशर पूछा है, कौन सी बड़ी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो P, यहाँ पे ये P, यहाँ पे मैं इसको TR का बोलता हूँ, तो ये दिस इज अ TR। ओके, यहाँ पे P इंटू TR इज इक्वल टू अपॉन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लगभग 273 अपॉन 373 इंटू 40 किलो पास्कल, बराबर, पास्कल में आएगा हमारा आंसर, और वो लगभग वो आना चाहिए 55 किलो पास्कल।
दिस इज अ प्रेशर, इतना प्रेशर होना चाहिए अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है तो, या बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है तो दिस मस्ट बी द प्रेशर. द प्रेशर of the pressure of the gas in constant volume gas thermometer is 70 Kelvin Pascal at the ice point. Find the pressure at the steam point. Find the pressure at the steam point का पूछा है. तो देखो ये बहुत सिंपल है. अगर मैं बात कर रहा हूं कि प्रेशर P1 जो दिया है हमें, प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज 70 केल्विन. अगर गैस थर्मोमीटर है तो सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. 70 इंटू 10⁻³ पास्कल. ये कब है? एट आइस पॉइंट. अब आइस पॉइंट को आप जानते हो कि टेम्परेचर एट आइस पॉइंट जो है, आइस पॉइंट शॉर्टकट में लिखता हूं, दैट मस्ट बी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन. और क्या पूछा है? फाइंड द प्रेशर एट स्टीम पॉइंट. अरे यार, स्टीम पॉइंट प्रेशर क्या है इसमें? ये स्टीम पॉइंट 373 केल्विन. 373 केल्विन. तो ये लगभग, हमें फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, बाकी कुछ नहीं है. P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू P2, मतलब स्टीम पॉइंट की बात कर रहे हैं, अपॉन आइस पॉइंट, बराबर है. इसके लिए 270, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आगे पीछे चले गया. हाँ, तो देखो 373 अपॉन 273 इंटू P1. व्हाट इज P1? P1 इज 70 इंटू 10⁻³ तो ये लगभग, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये लगभग हमारा आंसर आएगा 95 किलो पास्कल. देखो ये जो एक्सरसाइज है जेई के लिए और नीट के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. एच.सी. वर्मा आप बुक जानते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक. मैं ये चाहता हूं कि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और बाद में ये सॉल्यूशन देखो. बाद में आप सॉल्यूशन देखो, राइट? नहीं तो पहले सॉल्यूशन देखोगे कोई मतलब नहीं उसको. पहले सॉल्व करो और फिर देखो. और ये जो मैं डायरेक्ट 95 किलो पास्कल ये सॉल्व करके लिखा है, तो बेटर ये होगा कि ये आप डिटेल में सॉल्व करो, ये आप स्टेप सॉल्व करो, बराबर है. इससे क्या होगा? दो चीजें होगी. एक तो आपको आंसर, आप जस्टिफाई होगे कि हाँ आंसर बराबर है. नहीं आया तो कहाँ मेरी गलती हुई, प्रैक्टिस होगी हमारी, बराबर है. तो ये थोड़ी सी चीजें, कभी भी जब भी आप ये लेक्चर देखोगे और ये क्वेश्चंस देखोगे तो मेरा ये रहेगा कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे बिना पहले ट्राई करो, पहले पॉज करो क्वेश्चन को और बाद में क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी वैक्स की बात की है कि द प्रेशर ऑफ द गैस इन कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर आर 80 सेंटीमीटर. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर and 100 centimeter of the mercury at ice point, steam point and heated wax bath respectively. Find the temperature of wax bath का टेम्परेचर कितना होगा? देखते हैं. देखो बहुत सिंपल है. द प्रेशर ऑफ द गैस, पहले मैं दो स्केल, क्योंकि दो स्केल का कंपैरिजन है यार, सीधा सीधा दो स्केल निकाल लेता हूँ. जो कि एक वॉल्यूम गैस थर्मामीटर वाली स्केल है, वो क्या बोल रहे हैं कि 80 सेंटीमीटर. देखो 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर आइस पॉइंट के लिए, मतलब आइस पॉइंट हमारा सबसे नीचे, दिस इज 80 सेंटीमीटर. सॉरी यहाँ पे मैंने 80 सेंटीमीटर बोलता हूँ, दिस इज 80 सेंटीमीटर. और स्टीम पॉइंट एकदम ऊपर 90 सेंटीमीटर, बराबर है. और एंड हीटेड वैक्स बाथ वो 100 सेंटीमीटर है. यहाँ पे कहीं 100 सेंटीमीटर हीटेड वैक्स. ओके ठीक है. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वैक्स बाथ. देखो एक दूसरी स्केल लेता हूं, दिस इज अ सेकंड स्केल. हमें पता है कि ये आइस पॉइंट है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये स्टीम पॉइंट है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, बराबर है. अब
हमें 90 सेंटीमीटर के ऊपर का मतलब 100 सेंटीमीटर पे वैक्स हीट कर रहे हैं, मतलब इस हिसाब से, इस स्केल के हिसाब से वो टेम्परेचर आ रहा है 100 सेंटीमीटर हाइट आ रही है उसकी। तो हमें वो ये वाला लेना है कि ये कितना होगा। बहुत सिंपल है, हमें पता है कि ये मान लो ये T होगा, ओके, तो वो T निकालना है। अब दिस इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस, बराबर है, मतलब 100 और ये इक्विवेलेंट टू दिस, या इसका ये शॉर्टकट ऐसा ले सकते हो, अब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो T माइनस 0, ये T माइनस 0 इक्विवेलेंट टू 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 डिवाइड 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 90 माइनस 80 के इक्विवेलेंट है। अब ये आ गया आपका ऊपर 20, नीचे 10 और ये 100, बराबर है। तो ये लगभग आपका आ गया 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि ये जो स्केल है, ये वाली स्केल जो है, अगर इसमें 80 सेंटीमीटर हाइट जा रही है तो उसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, 90 सेंटीमीटर जा रही है तो 100 मान लो। तो 100 सेंटीमीटर अगर हाइट जाती है तो क्या होगा वो टेम्परेचर? वो होगा 200 डिग्री सेल्सियस, वो होगा 200 डिग्री सेल्सियस। चलो नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है एक बार पढ़ लेता हूं, एक अलग सा क्या बोलते हैं उसको, थर्मोमीटर है। देखो इसमें ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैलेंडर्स कॉम्पेंसेटेड कांस्टेंट एयर प्रेशर थर्मोमीटर है ये, ठीक है। एक थर्मोमीटर है, प्रेशर थर्मोमीटर है, पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। द वॉल्यूम ऑफ बल्ब इज 1800 cc, okay, 1800 cc cubic centimeter. When the bulb is kept immersed in vessel, the 200 cc of mercury has to be poured out. Calculate the temperature of vessel. Calculate the temperature of vessel. अब जनरली होता क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पहले लिख लेता हूं, T इज इक्वल टू V अपॉन V माइनस U इंटू टेम्परेचर T नॉट। देखो समझो, अच्छे समझो, ये मैं एक समझाना चाहता हूं आपको। देखो ये एक वेसल है, ओके, ए वेसल, ये ए इस कैपिलरी ट्यूब से CD से इसको जुड़ी है और यहाँ पे मर्क्यूरी है, दिस इज अ मर्क्यूरी, ओके। अब क्या होगा, और ये है मैनोमीटर, अगर यहाँ पे कुछ टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो देखो, मतलब मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो मुझे यहाँ पे एक यहाँ पे एक टब लाऊंगा या जो भी एक कंटेनर लाऊंगा और इसमें वो मान लो, इसमें इसका टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, इसका टेम्परेचर मुझे मेजर करना है। तो अगर ये टेम्परेचर यहाँ पे रखूंगा तो ये इसमें आइडियल गैस होती है, ये आइडियल गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी। सर ये एक्सपांड होगी तो ये जो मैनोमीटर है ना, ये इसका हाइट अनइक्वल हो जाएगा, इसका हाइट अनइक्वल हो जाएगा। तो अब अनइक्वल हो जाएगा तो सर ये जो इधर है, इधर ये एक और एक दूसरा सेटअप है, इसमें भी आइडियल गैस है। अब ये आइडियल गैस और इधर की आइडियल गैस पहले सेम थी तो मैनोमीटर इक्वल दिखा रहा था रीडिंग, बराबर है। अब वो अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अब जैसा मैं इधर कुछ वाटर रखूं, लिक्विड रखूं, तो उसकी वजह से ये गैस एक्सपांड होगी और उसमें से ये वाली गैस एक्सपांड होगी, ये देखो ये वाली गैस एक्सपांड होगी और ये इधर ऐसे एक्सपांड होते होते ये बढ़ जाएगा और इधर गैस ऑलरेडी थी। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम CD कैपिलरी एंड EF कैपिलरी का सेम वॉल्यूम था, दोनों का सेम वॉल्यूम था, ओके। अच्छे समझो इस चीज को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि मैं डिटेल में नहीं समझाने जा रहा हूं यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम समझना है बस। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम था। अब क्या होगा, इधर की गैस एक्सपांड हुई तो ये मैनोमीटर की हाइट कम हो गई, इधर चले गया और इधर हाइट बढ़ गई। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि CD में ज्यादा हो गया,
सीडी में प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं क्या करूंगा, सीडी में अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो यहाँ की मर्क्यूरी बाहर निकालूंगा, थोड़ी बहुत यहाँ की मर्क्यूरी बाहर निकालूंगा, और बराबर ये जब तक इक्वल नहीं होते दोनों तब तक वो मर्क्यूरी बाहर निकालूंगा इस टैप से, ये इस टैप से। तो वो अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी कितनी मैंने बाहर निकाली, वो बताओ, वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से हुआ कि नहीं, और वो प्रेशर क्यों हुआ, इस टेम्परेचर की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे समझो, ये टोटल वॉल्यूम था V, ये वाला, ये V वॉल्यूम टोटल था, और उस V में से मैंने इतनी मर्क्यूरी बाहर निकाली, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय ये ओरिजिनल टेम्परेचर था पहले आइडियल गैस का, ये ओरिजिनल टेम्परेचर था, और ये नया वाला टेम्परेचर, ओके। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो इसका अलग से लेक्चर लूंगा, ओके। तो चलो देखते, हाँ, तो सॉल्व करते हैं अब इसको। चलो देखो कितना है, कैलेंडर्स कॉम्पेंसेटेड कांस्टेंट एयर प्रेशर थर्मामीटर, द वॉल्यूम ऑफ बल्ब इज 1800 सीसी। 1800 सीसी बल्ब, मतलब ये ए बल्ब है ना, ये वाला बल्ब जो है, ये वाला, इसका 1800 सीसी है, ठीक है, ओके। 1800 सीसी माइनस कितना हमने मर्क्यूरी बाहर निकाला, तो मैं व्हेन बल्ब इज केप्ट, इधर बोल रहे कि व्हेन बल्ब इज केप्ट, इधर कर्सर नहीं जा रहा है मेरा, ठीक है, व्हेन बल्ब इज केप्ट इमर्स इन अ वेसल 200 सीसी ऑफ मर्क्यूरी हैज टू बी पोर आउट। 200 सीसी बाहर निकालना है, अच्छा 200 सीसी बाहर निकालना, ये हो गया 200 सीसी। देखो ये भी सीसी में है, ये भी सीसी में है, और ये भी सीसी में, इनटू टेम्परेचर। अब जनरली ये जो टेम्परेचर होता है, इसका पहला वाला जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो यहां से 1800 अपॉन 1600 इंटू 273, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपको कैलकुलेट करना है इसको, ओके, तो ये लगभग आएगा 307 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका जो टेम्परेचर, ये जो इसका जो टेम्परेचर है वो है 307 केल्विन। ये जो बाहर का जो है ना, इसका टेम्परेचर मेजर करना था, इसलिए इसको इस ए वाले वेसल को उसमें डाल दिया, वो एक्सपांड हो गया, तो मर्क्यूरी वो मैनोमीटर ने बता दिया, अरे कितना एक्सपांड हो गया। तो फिर मैंने मर्क्यूरी धीरे धीरे मर्क्यूरी इस बी में की मर्क्यूरी बाहर निकाली, और वो मैनोमीटर सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस टेम्परेचर इक्वल टू दिस मर्क्यूरी। तो बस उसका डिफरेंस निकाला, और ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको सॉल्व करना है, खत्म। इसको इस फॉर्मूले के फिर से बताता हूं, टेम्परेचर जिसका मेजर करना है T, V ये इसका वॉल्यूम, A का वॉल्यूम या C का वॉल्यूम वो सेम ही होता है, या A प्लस सी डी, व्हाट इज दिस CD कैपिलरी, A प्लस सी डी कैपिलरी प्लस दिस वॉल्यूम सेम होता है ये V, ओके। और उसमें से ये मर्क्यूरी का निकाला U, और टेम्परेचर ऑफ दिस होल सेटअप, पहले जो टेम्परेचर था वो होता है 0, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर रीड्स 0 डिग्री, ओके। अब ये प्लैटिनम रेजिस्टेंस है। प्लैटिनम रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा अलग है प्लैटिनम रेजिस्टेंस। इसको बस इतना ही समझना है कि रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि मान लो मैं एक टेम्परेचर स्केल निकालूं, ये एक स्केल है, और ये रेजिस्टेंस वाली स्केल है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस स्केल है, ओके। मैं इसको रेजिस्टेंस बोलता हूं, रेजिस्टेंस स्केल या टेम्परेचर स्केल, ओके। ये एक स्केल है। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये अब मैं इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके। और अगर आपको कुछ भी पता नहीं है प्लैटिनम रेजिस्टेंस का, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्लैटिनम रेजिस्टेंस को हम एक स्केल मानेंगे, रेजिस्टेंस वाली स्केल, और उसको बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही फंडा है। क्या है यहाँ पे देखो, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर रीड्स 0 व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 80 ओम। मतलब यहाँ पे अगर 80 ओम है तो वो हमारी दूसरी स्केल जो होती है, जिसका हम कंपेयर करते हैं जनरली सेंटीग्रेड स्केल, वो बोल रहा है कि उसके हिसाब से ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड 100 and when its resistance 80 ohm, 0 degree 80, okay, when 100
इट्स रेजिस्टेंस इज 90, मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस है ना तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 90 ओम। फाइंड द टेम्परेचर एट द प्लैटिनम स्केल। अच्छा, एट विच द रेजिस्टेंस इज 86 ओम। ठीक है, 86 ओम, ये 85 होगा, यहाँ पे कहीं तो 86 ओम होगा। 86 ओम के लिए बताओ रे बाबा कितना टेम्परेचर होगा। 80 के लिए बताओ कितना टेम्परेचर। क्या है अब इसमें यार, क्या काय को पढ़ते बैठू, ये जो भी है काय को पढ़ते। अगर ये है, इससे मुझे क्लियर आंसर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है ना। क्या आएगा इसका, देखो क्या आएगा, देखते। देखो कितनी प्रैक्टिस हो रही है इसकी। ओके, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसको स्टॉप करके बाद में आपको देखना है। चलो, ये हो गया आपका T-0 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 86, मतलब 86 माइनस 80, ओके, अपॉन इधर 100, डायरेक्ट 100 लिखता हूँ, और इधर 90 माइनस 80, 90 माइनस 80, इधर कितना आ गया 6 आ गया, इधर कितना आ गया 10 आ गया। तो आपको पता है 10 और ये 10, ओके, तो टी आ गया हमारा, ये 10 उधर चले जाएंगे, 6 इंटू 10 मतलब टी आ गया हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये आंसर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर ने अगर हमें 86 ओम इतना उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता रहा है, इसका मतलब वो टेम्परेचर 60 डिग्री के बराबर है, बाकी कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर रीड्स R is equal to 20 ohm, 27.5 ohm, 50 ohm at the ice point, steam point and zinc point respectively. Okay, assuming that resistance varies with the temperature as, that resistance varies with the temperature as वो टेम्परेचर का हमें ये दिया है, दैट इज R E is equal to R naught 1 plus alpha theta plus beta theta square. ठीक है, where theta is the temperature, okay, and alpha and beta are the constant. Find the value of R naught alpha theta. अब क्या है, इस हिसाब से टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस वैरी हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि पहला जो रेजिस्टेंस है, अच्छे समझो, जब 0 डिग्री सेल्सियस है, जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर है, सॉरी रेजिस्टेंस है 20 ओम, कॉमा, उसके बाद 27.5 किसके लिए है, वो स्टीम पॉइंट के लिए, तो 27.5 मतलब मैं इसको बोलूँगा 100 के लिए है 27.5 ओम, और उसके बाद जिंक पॉइंट, ठीक है, उसके लिए 420 डिग्री सेल्सियस, तब टेम्परेचर है, मतलब रेजिस्टेंस है, और कब जब 420 डिग्री सेल्सियस है तब है रेजिस्टेंस, दैट इज अ 50 ओम। अब कुछ नहीं, रिलेशन तो दिया है हमें, रिलेशन क्या है, आर ई मतलब रेजिस्टेंस। मान लो जब रेजिस्टेंस, अच्छे समझो, ये अगर मुझे लगाना है, जब रेजिस्टेंस 20 ओम है, ओके, जब रेजिस्टेंस 20 ओम है, दैट इज शुरुआत का रेजिस्टेंस है, तब ये देखो ये 20 ओम है, इसका मतलब आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, प्लस बीटा, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ से क्लियर कट हमें आर नॉट जो है वो 20 आ गया है, 20 ओम, बराबर ना। इसका मतलब ये है कि आर नॉट हमारा 20 ओम है। व्हाट इज आर नॉट, आर नॉट का मतलब ये है दिस इज अ 20 ओम रेजिस्टेंस when temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, when temperature is 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे बाकी के लिए हम ट्राई करेंगे, देखो ये 20 ओम ट्राई किया ना हमने, अब मैं 27 के लिए लिखता हूँ, देखो 27.5, ओके, तब 27.5 की लिखा, देखो सिंपल बात है कि अगर, अच्छे समझो,
ये वाला इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ओके। ये इक्वेशन क्या बोलता है, आर ई मतलब क्या है हमारा 100 ओम की बात करूं तो ये हो गया आर नॉट 1 प्लस थीटा, कितना टेम्परेचर है तब है अल्फा इंटू 100 प्लस बीटा इंटू 100 डिग्री सॉरी स्क्वायर, ओके। उसके बाद आर 100 कितना है, आर 100 है सर 27.5, आर नॉट कितना है वो है 20, 1 प्लस 100 अल्फा प्लस 100 का स्क्वायर बीटा, ओके। ये हो गया एक इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैसा ही यार हम 420 के लिए कर सकते, 420 के लिए तब आर नॉट कितना है हमारा, आर नॉट है 20, यस 1 प्लस तब टेम्परेचर कितना है 420, राइट, अल्फा प्लस 420 का स्क्वायर बीटा, ओके। तब रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पे देखा जाए आपको दो इक्वेशन, दो अननोन कौन से है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो यहाँ से क्लियर कट हमारा अल्फा आएगा लगभग 3.8 इंटू 10⁻⁻1 एंड बीटा आएगा -5.6, ये पहले कैलकुलेट की वैल्यू है, इंटू 10⁻⁻7। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, अल्फा का यूनिट भी पूछा है। अल्फा का यूनिट सर, अल्फा का यूनिट यहाँ से देखो, ये थीटा है ना, और ये 1 प्लस मतलब इसमें ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये थीटा का पर डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्योंकि थीटा का डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये इसका हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, और इधर थीटा स्क्वायर मतलब इसका हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस का स्क्वायर, ओके। तो ये जो दो वैल्यूज हैं अल्फा बीटा एंड देन थर्ड आर नॉट, अल्फा बीटा तो इस दो इक्वेशन से आ जाएंगे। आपको इक्वेशंस अच्छे से करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने इक्वेशन लिखा शुरुआत में जो दिया था, उसका यूटिलाइजेशन, उसका एप्लीकेशंस कैसा है, उसका यूज कैसा करना है, ओके। तो ये थोड़ा सा आपने समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कॉन्क्रीट स्लैब हैज अ लेंथ ऑफ 10 मीटर on a winter night when the temperature is 0 degree Celsius, ठीक है। Find the length of slab on a summer day when the temperature is 35 degree Celsius. The coefficient of linear expansion, अब ये कोई थर्मल एक्सपांशन का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, थर्मल एक्सपांशन, ओके। थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन में आप जानते हो कि थर्मल एक्सपांशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें लीनियर एक्सपांशन, एरियल सुपरफिशियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपांशन का, ओके। मान लो अब यहाँ पे बात चल रही है लीनियर एक्सपांशन की, तो कोई स्लैब है, ये वाला स्लैब है, ओके। उसकी ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर दी है, मान लो उसकी ओरिजिनल लेंथ यल है। तो हमें पता है कि इस चेंज इन लेंथ, इसमें जो चेंज इन लेंथ होगा वो होगा अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ, मान लो ये ओरिजिनल लेंथ है, ओके, इंटू चेंज इन टेम्परेचर, हमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्लैब ऑन अ समर डे, फाइनल लेंथ पूछिए, लास्ट में फाइनल लेंथ पूछिए। इसका मतलब चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट इंटू, बराबर है, यहाँ से फाइनल लेंथ एल नॉट इधर आ जाएगा प्लस अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से एल नॉट कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस इज अ चेंज इन टेम्परेचर, और ये है फाइनल लेंथ, यही तो निकालना है। चलो ओरिजिनल लेंथ कितनी है 10 मीटर, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 10 मीटर, 1 प्लस अल्फा कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻5, ओके, इंटू चेंज इन टेम्परेचर, कितना हो रहा है, अ कॉन्क्रीट स्लैब हैज अ लेंथ 10 मीटर, मतलब इनिशियल 10 मीटर
इन विंटर है जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर की लेंथ पूछिए 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर चेंज कितना हो गया यहाँ पे 35, बराबर है। दिस इज अ चेंज, सिंपली चेंज। ओके, यहाँ से हमें क्लियर कट अगर मुझे अब ये वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे मैं ये 10 एज इट इज, ओके, तो यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। सो सी हियर 10 प्लस 10 रेज टू पावर मतलब 35 इंटू 10 रेज टू पावर -4, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 10 रेज टू पावर -4 मतलब कितना है ये 10 रेज टू पावर -4। हमें एक्चुअली फाइनल लेंथ निकालनी है, तो यल 10 रेज टू पावर -4 कितना होता है, वो होता है सर 0.0035, है ना। 1 2 यहाँ पे मतलब 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हमें 4 डिजिट इधर आना है, तो ये इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब 10.0.035, अब ये मीटर में तो ये मीटर में रहेगा। दिस इज अ फाइनल लेंथ ऑफ एट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ में आया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस आप पहले जब क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस प्रॉपर एमसीक्यू, ये एमसीक्यूज तो नहीं है, एक्सरसाइज एच.सी. वर्मा की तो आपको पता है। तो पहले आपको क्वेश्चंस को पॉज करना है, देखना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद देखना है कि हमारा आंसर मैच हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन सही है गलत है। स्टेप्स में 1 बाय 1 स्टेप्स दे रहा हूँ।